नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर जहां पर स्कूली वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी। अनफिट वाहनों में बच्चे मिले तो होगी एफआईआर। परिवहन विभाग अब कार्रवाई करने की तैयारी में। 900 स्कूली वाहनों को भेजी गई है नोटिस। कई स्कूल संचालकों ने नहीं कराई वाहनों की सर्विसिंग। परिवहन विभाग अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई। वाहनों को सीज कर एफआईआर की जाएगी। स्कूलों की मान्यता भी हो सकती है रद्द। बता दें कि 1 महीने पहले ही कानपुर में हुआ था भीषण सड़क हादसा। दुर्घटनाग्रस्त हुई थी छात्रों से भरी स्कूली वैन। हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत, 8 लोग घायल। छुट्टी के बाद वैन बच्चों को लेकर जा रही थी छोड़ने। लखनऊ से खबर, स्कूली वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी। अनफिट वाहनों में बच्चे मिले तो होगी एफआईआर। नौ 900 स्कूली वाहनों को भेजी गई है नोटिस। कई स्कूल संचालकों ने नहीं कराई वाहनों की फिटनेस। परिवहन विभाग अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई। कानपुर से सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप कुमार पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। सुरेश, पहले तो सबसे पहले कानपुर की बात करते हैं। यहाँ पर जो स्कूली वाहनों को नोटिस भेजा गया है कि उनका फिटनेस होना बहुत जरूरी है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए यति जी, अगर हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में इस तरीके के आदेश न जाने कई बार आ चुके हैं। इससे पहले भी कई आदेश आए। अगर हम लोग बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें एक स्कूली बच्चे की जान तक चली गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे परिवहन विभाग हो या आरटीओ विभाग का कोई भी ऑफिसर हो, इन सब आदेशों को ना जाने ना मानने की क्यों एक कसम दिखा बैठा है। अगर ऐसी हम लोग बात करें कानपुर के एक बार फिर से, तो कानपुर में आज भी चाहे जितने स्कूल हो, चाहे जितने कॉलेज हो, एक आदेश ये भी आया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बाइकें लेकर स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी देखा जाता है कि वो बाइकें लेकर स्कूल जा रहे हैं, स्कूटी लेकर स्कूल जा रहे हैं। और आज भी पीली प्लेट की जो वैन ऑथराइज होती है आरटीओ से, वो लगभग कहीं कम ही मात्रा में देखने मिलती है। और जो प्राइवेट वैनें होती है, वो लगातार बच्चों को ढोने का काम करे। तो कहीं ना कहीं इन सब तरीकों को देख के, शहर में जाम की चीज देख के, अनफिट वाहनों को देखकर, तो दुर्घटना का जो और साधन होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही बढ़ जाता है। ना जाने क्यों कानपुर आरटीओ और कानपुर प्रशासन कसम खा के बैठा है कि हम आदेश के बाद भी चेकिंग नहीं करेंगे। आखिर इस चेकिंग ना होने का कारण नहीं समझ में आता। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो अधिकारी जाकर खाना पूर्ति तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन 4 दिन बाद शक्ति दिखाने के बाद रवैया उनका फिर से वही हो जाता है। तो यति जी, कहीं ना कहीं अब इस आदेश का पालन कानपुर का आरटीओ, परिवहन विभाग किस तरीके से करता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। कुलदीप कुमार पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर स्कूल कितना सीरियस नजर आ रहे हैं जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, और कैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने लंबे समय से इंतजार क्यों किया जा रहा था? काफी लेट कार्रवाई करने की बात नहीं कही जा रही, इतने हादसे होते रहते हैं, सारी चीजें उसके बावजूद भी। बिल्कुल ऐसी पीलीभीत आरटीओ परिवहन की बात की जाए तो आरटीओ वीरेंद्र कुमार पूरी तरह से सख्त है और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके चलते इसी महीने लगभग 250 वैध वाहन संचालित है। उसके अलावा जो भी अवैध वाहन मिले हैं उनको नोटिस भेजा गया है। लगभग 25 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है और इन स्कूलों के 14 वाहनों को सीज भी किया गया है, उनका चालान किया गया है और इन 14 वाहनों से राजस्व भी वसूला गया है। लगभग 1,40,000 रुपए का राजस्व आरटीओ वीरेंद्र कुमार के द्वारा गया है और लगातार आरटीओ ने गहन अभियान चलाकर स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी का नतीजा है
कि हादसों में पहले से कमी आई है, पहले से हादसे भी कम हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है, जो मोटर वाहन अधिनियम की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोग अब डरे हुए हैं और लगातार जो गाइडलाइन है उनका पालन करने को मजबूर हैं। क्योंकि आरटीओ अक्सर अभियान चलाते हैं और भी व्हीलर है या रिक्शे हैं जिससे बच्चों को ढोया जा रहा है, जहां उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बनता है, तब आरटीओ ऐसे वाहनों पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और ऐसे वाहनों से राजस्व वसूल कर कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा हो रहा है और जो हादसे हैं उनमें भी कमी आ रही है। यशी, ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अनिल मीणा हमारे साथ फिलहाल नहीं है, वापस आते हैं उनके पास। और सुरेश, अगर हम बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर अभी इस नोटिस को कितना सीरियसली ले रहे हैं स्कूल संचालक, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो कार्रवाई की बात कही जा रही है वो कितनी सीरियसली ली जाती है वो भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि जो अनफिट वाहन होते हैं वो चलते हैं, पैसे के लेन देन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, इस तरीके की एक्टिविटीज होती है। देखिए यही जी, कानपुर में तो ये अक्सर देखने वाला है कि आदेशों का पालन जो है मात्र वो 2 या 4 दिन किया जाता है, लेकिन इस बार इस आदेश का कितने दिन पालन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर हम लोग बात करें यही जी स्कूलों की, तो स्कूलों में भी 2-4 दिन ही सख्ती दिखाई जाती है। गार्डों को बाहर खड़ा किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि हाँ हम बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं, अनफिट वाहन नहीं चलवा रहे हैं, बच्चों को ठूस कर नहीं भरा जा रहा है, बच्चे एकदम सेफली आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही खाली 2 या 4 दिन की खाना पूर्ति होती है, उसके बाद अक्सर ये सारी खाना पूर्ति जो है वो हादसों में बदल जाती है। कानपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कानपुर में हादसे आए दिन देखिए इस तरीके के बढ़ते जा रहे हैं। अनफिट वाहन जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खाली राजस्व वसूलना ही अधिकारियों का काम नहीं, राजस्व वसूलने से ये जो दुर्घटनाएं यदि जी वो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। खाली राजस्व वसूलने से दुर्घटना कमी नहीं होगी, इसमें एक टीम बनाकर सख्ती करनी होगी ताकि इस तरीके के हादसे ना हो और इस तरीके की जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था में ना बदले। अगर व्यवस्था ही बदल जाएगी तो हादसे तो जाहिर सी बात है ये चीज होंगे। इस तरीके से इन लोगों परिवहन विभाग है उसको एक टीम बनानी चाहिए जो एक्टिव रहे, मतलब जो भी स्कूल टाइमिंग है और जो भी जो अनफिट वाहन है उनकी टाइमिंग है चलने की, तो उन पर एक सख्त नजर रखें और एक कार्रवाई करें जिससे दूसरे लोगों को सीख मिली और दूसरे लोग भी इस तरीके की अनहोनी को अंजाम ना दे सके। तो ये कहीं ना कहीं अब चलो ठीक है, वापस आते हैं आपके पास सुरेश, वापस आएंगे। किस तरीके अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की बात कही गई कि अगर उनके जो स्कूली वाहन है वो अनफिट पाए जाते हैं तो कितना सीरियसली इस नोटिस को लिया जा रहा है, स्कूल संचालक कितना गंभीर है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो ये जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं पूरी तरह से महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जो लगातार जितने भी प्राइवेट स्कूल जो संचालक हैं वो अनफिट वाहनों को चला रहे थे, जिसमें कि आए दिन रोज घटनाएं हो रही थी। अगर लगातार देखा जा रहा है, अभी कल परसों की जो बात करें जनपद बुलंदशहर में भी ऐसी घटना हुई है जिसमें कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे थे और जो ड्राइवर की लापरवाही के कारण बच्चे की जो बढ़ी हुई गाड़ी है जो पेड़ में टकरा जाती है, तो कहीं ना कहीं जो अगर जब पुलिस ने उस गाड़ी को जो चेक किया तो वो गाड़ी पूरी तरह से अनफिट थी। अगर बात किया परिवहन विभाग के जो अधिकारियों की कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं आखिरकार इन पर जो स्कूल संचालक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि अगर जो अनफिट वाहन पाए जाएंगे और उसके बाद जो मान्यता रद्द की जाएगी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट संचालक स्कूल संचालक है उनमें कहीं ना कहीं दहशत की माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं सुधार भी होगा, क्योंकि जो बच्चों की जिंदगी के साथ जो प्राइवेट स्कूल संचालक जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है तो वैसे ही जो स्कूल के जो वाहन दौड़ते हैं तो उसमें जो 8 बच्चों की जो जगह होती है तो 8 बच्चों की जगह उसमें 25-30 बच्चे भरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हैरान कर देने की बात है कि आखिरकार जो मासूम बच्चों के साथ जो प्राइवेट स्कूल संचालक आखिरकार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, और जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो सरकार का जो निर्णय है वो कहां तक जो अधिकारी उसको अमल में लाते हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से लापरवाह, आंखों पर पट्टी बांधे बने हुए हैं, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी अगर चाहे तो एक भी बस बिना अनफिट नहीं चल सकती है, क्योंकि तमाम उसके डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग के जो सड़कों पर जो अधिकारी घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, जो स्कूल संचालकों से पैसे वसूल करते हैं और वसूल करने के बाद में कार्रवाई नहीं हो पाती है। लगातार मीडिया के द्वारा खबरें भी प्रकाशित की जा रही है, लेकिन कार्रवाई होने के नाम पे तो खाना पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ जब खबर चलाते हैं तो अधिकारी उसको पत्रकार को ही दोषी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने जो ये कदम उठाया वो कहीं ना कहीं अहम कदम है। अगर बात की जाए, देखिए यहाँ कुछ ऐसे पेरेंट्स भी
बैठे हुए हैं जो मेरे साथ देखिए मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि बच्चे इनके भी पढ़ रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है प्राइवेट स्कूल संचालकों को जो जिनकी जो वाहन चल रहे हैं जो अनफिट पाए जाते हैं और तो उनकी मान्यता रद्द की जाए, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मैं तपन सिंह राघव। अच्छा, जो सरकार ने एक आदेश जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है तो कि जो अनफिट वाहन जो प्राइवेट में चल रहे हैं और उनके जो वाहन चल रहे हैं अनफिट पाए जाते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे जिससे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे? देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जो कल का बचे रहे हैं वो अपने स्कूल को सुबह सुबह जाते हैं और अपना वाहन सुविधा उनके लिए है, लेकिन वाहनों के नाम पर सब खानापूर्ति है। गाड़ियां जो है डग्गा मार गाड़ी है और परिवहन विभाग उसमें लापरवाही बरतता है और ऐसे वाहनों की चेकिंग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार ना किया जाए। अच्छा, सरकार ने जो आदेश जारी किया, जो नोटिस जारी किया, तुम उसको सही मानते हैं? ये तो बच्चों के लिए ही और ठीक है अनिल, वापस आएंगे आपके पास और यहाँ पर हम रुक करना चाहते हैं कुलदीप का। कुलदीप, अगर हम बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है, पेरेंट्स का इस पर क्या कोई रिएक्शन है? बिल्कुल, जैसे ही सरकार का नोटिस आया है तो एक तरफ जहां स्कूल के प्रबंधक हैं उनको प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है कि अब उनके निजी वाहनों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में प्रबंधकों के निजी वाहन हैं और उनकी फिटनेस नहीं है, ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं क्योंकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो सुरक्षा की जहां बात आती है तो परिजन सरकार के इस फैसले से खुश हैं और लगातार सरकार की सराहना की जा रही, क्योंकि जिस तरह सरकार सख्त है स्कूली बच्चों को लेकर, वैसे ही पीलीभीत में प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है कुलदीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें परिवहन विभाग अब कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।